फ्रेंड्स चलिए आज वार्ता करते हैं कि क्यों फेल हुई थी J2M2 बोले तो जजंतरम ममंतरम मूवी। तो पहला सवाल आप पूछोगे कि क्या भैया ये जरूरी है, इतनी पुरानी केस फाइल को निकालना। तो यार मैं आपसे कहूंगा ऐवे ही किया है क्योंकि वीडियो बनाने के लिए कुछ कंटेंट तो चाहिए था ना। वैसे तो नई वाली डॉक्टर डूलिटिल का मैं सोच रहा था कि बताने की कोशिश करूं कि क्यों आयरन मैन को मूवी में ला के उस पे इतना जुल्म ढाया गया मूवी में। आयरन मैन का सूट छुड़ा के जानवरों के साथ एक अजीब सी स्टोरी को परफॉर्म करवाना एंड ऑल दैट। तो इतना तो है कि उस मूवी में यह साबित हो गया कि आयरन मैन बिना अपने सूट के कुछ नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में ये तक कहा जा सकता है कि टोनी ने अपने सूट की कमी जानवरों के साथ से पूरी करने की कोशिश की, इसलिए शायद मूवी पट्ट हो गई। पर वो बातें बाद में, जिन्हें डॉक्टर डूलिटिल के फ्लॉप रीजन सुनने हैं ना, वो थोड़ा ठंड रखें क्योंकि ये वो वाली वीडियो नहीं है। अभी तो J2M2 के सुनने हैं तो सुनो, नहीं तो चलते बनो। फ्रेंड्स जैसा कि कहा है पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, तो क्या इस गाने का कुछ लेना देना है आज के मसले से? एक्चुअली कुछ नहीं, बस ऐसे ही गुनगुना रहे हैं भवरे और खिल रही है कली कली फ्रेंड्स, तो सोचा गुनगुनाऊं मैं भी। तो चलिए थोड़ा बातें करें। J2M2 क्यों फेल हुई? तो पता है J2M2 की स्टोरी गुलिवर ट्रेवल्स नाम की एक बुक से इंस्पायर्ड है फ्रेंड्स। उसमें क्या होता है कि एक बंदा होता है जो आदित्य के जैसे एक आइलैंड पे जाता है जहाँ छोटे छोटे लोग होते हैं, बहुत छोटे छोटे, पर वो बड़े चालाक होते हैं। वो उस बंदे को, जिसका नाम गुलिवर होता है, तो उसको वो खूब सारा खाना खिलाते हैं, पर ऐसे ही नहीं खिलाते, उस खाने में बहुत सारी नशे की दवा भी मिलाकर वो खिलाते हैं। तो गुलिवर को खा के ही नशा होने लगता है, वो सो जाता है और फिर वो लोग उसे बांध लेते हैं। J2M2 का जो स्ट्रक्चर है ना फ्रेंड्स, वहीं से आया है। बस फर्क इतना है कि J2M2 की स्टोरी में एक मंदबुद्धि सुपर विलेन को डाला गया है जिसका नाम होता है चामुंडा, और एक उसका मालिक भी होता है चट्टान सिंह जो इसे कंट्रोल करता रहता है। आपने हातिम सीरीज देखी है फ्रेंड्स? उसमें भी हातिम एक शैतान जादूगर को मारने ही जाता है, पर वो ऐसे ही उससे नहीं लड़ पड़ता। वो कई दुनियाओं में पहले तो घूमता फिरता है। वो जादूगर को मारने के लिए उसके करीब जाने की यात्रा शुरू करता है। हर दुनिया को जब वो पार करता जाता है तो इविल जादूगर को खत्म करने के वो थोड़ा सा और नजदीक पहुंचता जाता है। और ये तरीका इतना जबरदस्त है कि हैरी भी जब वोल्डेमॉर्ट को मारने जाता है ना, तो उसके होक्रक्सिस पे हमला पहले करता है, ना कि सीधे उस पे। और इसी तरीके की J2M2 को भी जरूरत थी, लेकिन उसमें इसका उल्टा होते दिखाया गया था। उसमें दिखाया गया था आदित्य का चामुंडा से सीधे टकराव, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि बातें जब घूम कर जाती है ना तो ही वो मंजिल तक पहुंचती हैं। दुनिया में भी आप देखो, आपको कहीं भी जाना हो ना, तो वहां जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं होता। भले ही आप जहां जाना चाहते हो वो कितनी ही पास की डेस्टिनेशन क्यों ना हो। इनफैक्ट आप अपने घर में छत पर भी जाना चाहो तो भी सीढ़ियां आपको घुमा फिरा कर ही पहुंचाती हैं। सीधे किसी के घर में कोई लिफ्ट थोड़ी ना होती है। तो सीधे आदित्य का चामुंडा से टकराव हो जाना, मैं तो बस यही समझ पाया कि यही गड़बड़ हो गई। एक छोटा सा सिमुलेशन पेश एक खिदमत है कि कैसी होनी चाहिए थी J2M2 की परीक्षा में 33% लाकर वो पास हो पाती। तो यहाँ दो गलतियां हैं इसकी ओरिजिनल स्टोरी में। पहली तो ये कि एक संत को कहानी में इन्वॉल्व किया गया था। साधु संत और भगवान को कभी भी बॉलीवुड फिल्मों में इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये अच्छे से करने की कला सिर्फ टॉलीवुड के पास है। रियली टॉलीवुड में ऐसी बहुत सी मूवीज देखी हैं जिनमें भगवान और देवी देवता इन्वॉल्व होते रहते हैं और वो फिल्में लगती भी बढ़िया हैं। संत को इन्वॉल्व करना J2M2 की एक बॉलीवुड फिल्म होने की वजह से बहुत बड़ी गलती थी, एकदम माइंड ब्लोइंग, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज गलती। दूसरी गलती ये थी कि राइटर ने गुलिवर ट्रेवल्स से ज्यादा ही प्रेरणा ले डाली। उसने आदित्य का भी छोटे लोगों से मिलन करवा दिया, जबकि आदित्य को वहां शुंडी में अपने जैसे साइज के लोग अगर मिलते ना तो वो ज्यादा सही रहता। और दिखाया ये जाना चाहिए था कि चामुंडा कोई शरीर वाला शैतान नहीं है, बल्कि वो एक फैलता हुआ काला जादू है जो चट्टान सिंह मरने से पहले करके गया। इस नए एंगल में जब आदित्य शुंडी पहुंचता तो उसे कई बातों का खुलासा होता और सारी ही एक से बढ़कर एक झटकेदार होती। उसे ये बताया जाता कि वो जिस रास्ते समुद्र से अपने देश से यहाँ आया है शुंडी में, तो वो उस रास्ते वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जादू से एक खुला दरवाजा था जिसमें खिंचकर वो यहाँ आया है और वो दरवाजा अभी दोबारा से नहीं खुलने वाला है। उसे ये बताया जाता कि चट्टान सिंह जो है एक बुरा जादूगर था। वो शुंडी पर कब्जा करने के चक्कर में इसकी कोशिश करते हुए मारा गया, लेकिन मारे जाने से पहले उसने
जिसने काला जादू तैयार करके रखा हुआ था उसको उसने मुक्त कर दिया था। वो काला जादू अब श्राप बनकर शुंडी पर फैल रहा है। अब यहाँ से मामले को चाहे तो थोड़ा हॉन्टेड किया जा सकता है या चाहे तो थोड़ा सुपरस्टिशियस किया जा सकता है, एकदम शांग-ची मूवी के जैसे दिखाया जा सकता है। जैसे शांग-ची मूवी में भी एक आइलैंड पे लोग सुपर पावर विलन से लड़ने के लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, उनमें एक तरह की जादुई शक्तियां भी होती हैं, उनका जादुई कुंफू होता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा वैसा दिखाया जा सकता था। और शांग-ची मूवी तो हाल में ही रिलीज हुई है और ये J2M2 तो कई साल पुरानी है, तो अगर तब दिखाया जाता तो शायद बहुत सही लगता कि जैसे अगर ये दिखा दिया जाता वहां उस समय J2M2 में, तो शांग-ची मूवी रिलीज होने के बाद हम ये कह सकते थे कि शांग-ची ने J2M2 को कॉपी किया है। पर अब तो ऐसा नहीं कह सकते। तो टापू के गांव जब आदित्य पहुंचता तो यहाँ के हर निवासी जैसे उसे लड़ना सीखना पड़ता, क्योंकि जो श्राप मुक्त करके गया ना चट्टान सिंह, ये अलग अलग रूप बना के गांव पे हमला करता रहता है। ये बीमारी बन के आता है, सूखा बन के आता है, ये तो बन के आता ही है, लेकिन इसके अलावा कभी कभी वो जादुई रूप भी धारण कर लेता है। भूत प्रेतों के रूप में हमला करता है, जादुई शैतानों के रूप में हमला करता है। तो गाँव वालों को जादू और हथियार दोनों तरह से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है। लेकिन गाँव वालों की जो जादुई शक्तियां है ना, वो भी कमजोर हो रही हैं, क्योंकि श्राप जो है जड़ों तक फैलने लग गया है। गांव वालों में घुलने मिलने के लिए आदित्य को भी अब लड़ना सीखना पड़ता, लेकिन वो जल्दी ही समझ जाता कि शुंडी में रहना खतरे से खाली नहीं है भाई। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये टापू जादू की दुनिया होती, तो आदित्य जब यहाँ आता तो वो देखता कि यहाँ का माहौल थोड़ा ही नहीं बल्कि बहुत अलग है। और दिलचस्प तो ये है कि आदित्य इस नए एंगल में ऐसे वक्त पर आता शुंडी टापू पर जब कुछ योद्धाओं को चट्टान सिंह के श्राप के तोड़ की तलाश में भेजा जाने वाला था। गांव के बाहर ही नहीं, उन्हें नई दुनिया में भेजा जाने वाला था, क्योंकि चट्टान सिंह के जादू का वो तोड़ कई अलग अलग कणियों के रूप में था और वो कणियां कई अलग अलग दुनियाओं में बिखरी पड़ी थी। तो एक ही बार तगड़ा जादुई पोर्टल बनाने लायक गाँव के जादूगरों के पास ऊर्जा थी। तो गाँव के जो बुजुर्ग जादूगर थे ना, तो उन्होंने ये ऊर्जा बचा कर रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें नई दुनियाओं में कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। खुद ना जा सकें तो योद्धाओं को भेजना पड़ेगा, क्योंकि इस श्राप के साथ बैलेंस बनाकर आखिर कब तक उनकी लाइफ चल पाएगी। तो गांव का ओवरऑल जादू भी फैलते श्राप की वजह से कमजोर हो रहा था। एक आखिरी पोर्टल ही खोला जा सकता था उस श्राप की काट को ढूंढने के लिए, नई दुनियाओं में जाने के लिए। तो आदित्य से शुंडी देश के राजा अब कहते, आदित्य तुम तो नई दुनिया से आए हो और हमारे ये योद्धा नई दुनिया में जाने वाले हैं, पर आज तक कभी किसी नई दुनिया में ये गए नहीं हैं और तुम ठहरे नई दुनिया के बंदे, तुम इनके साथ क्यों नहीं जाते? तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा नई दुनिया का रहन सहन और उसका ज्ञान इनके काम आ सकता है। तो वो कहते, आदित्य तुम इनके साथ जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। क्या पता घूमते घुमाते हुए तुम लोगों की जर्नी उस दुनिया में ले जाए तुम्हें आदित्य, जहाँ से तुम आए हो। तो आदित्य कहता कि मैं मुंबई से आया हूँ। तो राजा कहते, हाँ वहीं हो सकता है कि तुम मुंबई पहुंच जाओ। तो तुम क्या कहते हो आदित्य, जाओगे? तो आदित्य कहता कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं, आई हैव नो चॉइस, तो मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि शुंडी में रहना भी तो खतरे से खाली नहीं है। तो आदित्य को हथियार दिए जाते। आदित्य के साथ 9 साथी और जाने वाले थे, क्योंकि पता नहीं था कि उन नई दुनियाओं में कैसे हालात रहेंगे। इन्हें हथियार दिए जाते, बुजुर्ग लोग इन्हें आशीर्वाद देते, गांव के लोग इन्हें मालाएं वालाएं पहनाते। तो इस तरह से इनकी जर्नी शुरू होती। जादुई द्वार खोला जाता और ये लोग उसमें खिंच जाते। आदित्य को ना चाहकर भी जाना पड़ता, क्योंकि शुंडी गांव की जिंदगी बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, नॉट एट ऑल। जिस जादू से इनकी जर्नी शुरू होती, तो ये जादू इन्हें समय में बहुत पीछे अलग अलग दुनियाओं में ले जाता। दरअसल एक पहेली होती उस श्राप के सॉल्यूशन की। हर दुनिया में उसकी एक कड़ी इन्हें मिलती जाती, हर कड़ी एक अलग दुनिया में इन्हें मिलती। जैसे ही ये एक कड़ी को पाते तो जादू अपने आप प्रकट होकर इन्हें अगली दुनिया में पहुंचा देता। कई अलग अलग दुनियाओं में इन्हें अलग अलग तरह का माहौल दिखता। ये वक्त में पीछे जाते, प्राचीन राजा इन्हें मिलते। आदित्य खुद भी कुछ एक को पहचान लेता। कहीं तो इन्हें जंगली आदिवासी दिखते, कहीं भूत प्रेतों से सामना होता और हर दुनिया में पहेली का एक नया सुराग इन्हें मिलता जाता। आगे इस राह चलते हुए आदित्य के साथ होता वही हसीन हादसा फ्रेंड्स, जिसका वो शुरू से सपना लेकर चला था। ये घटना है जब कई अलग अलग दुनियाओं में घूमते हुए योद्धाओं ने ज्यादातर कड़ियां हासिल कर ली थी। इनके 2-3 साथी मर चुके थे, लेकिन इन्हें काफी कड़ियां मिल चुकी थी, अब 2 ही बाकी थी। तो अगली कड़ी ये लोग लेने जाते हैं ना, तो आदित्य देखता है एक हसीन
बेहचीन हादसा उसके साथ हुआ है, क्योंकि वो लोग मुंबई पहुंच जाते ठीक उसी वक्त पर जब आदित्य अपनी दुनिया से गायब हुआ था। तो यहाँ पर उसकी कोई सर्चिंग नहीं चल रही होती। आदित्य जाता अपनी फैमिली के पास और जाकर खूब रोता। वो लोग समझ नहीं पाते कि ये रो क्यों रहा है, अभी अभी तो घर से निकला था, फिर रोने लग गया अचानक से, क्या हो गया इससे। लेकिन आदित्य कुछ नहीं कहता, वो बस फैमिली के पास जाता, खूब रोता, वो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करता। लेकिन साथी योद्धाओं को तो आगे जाना था। वो लोग मुंबई में उस कड़ी को ढूंढते, लेकिन आदित्य जो है वो चाहता तो रुक सकता था, लेकिन वो अब नहीं रुकता। और ये बड़ा खास लगता है इस एंगल में। वो शुरू से बस यही सोच के आया था कि जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे मैं बस वहीं टिक जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा उसके बाद। लेकिन जो यात्रा ये लोग करके आए होते ना, तो उसने आदित्य को अब तक बदल दिया होता। चाहता तो वो रुक सकता था, लेकिन वो रुकता नहीं, वो साथियों के साथ आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये लोग सारी कड़ियां पा लेते हैं और आखिरकार ये ऐसे गायब होते हैं कि वापस से शुंडी पहुंच जाते हैं सारी कड़ियों को लेकर। अब इनके 4 साथी मारे जा चुके थे और 5 ही बचे थे। लेकिन गांव में जब ये पहुंचते हैं ना, तो देखते हैं कि अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि काले जादू ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप प्रकट कर दिया है। शायद काले जादू को ये फील हो गया था कि उसे मिटाने की कोशिश हो रही है, तो वो अपने सबसे शक्तिशाली रूप में प्रकट हो गया। वो एक भयानक जीवों की सेना के रूप में प्रकट हो जाता, गांव पर हमला करने के लिए, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने के लिए। और ये जरूरी होता कि इस सेना को गांव के मंदिर पहुंचने से रोका जाए, क्योंकि मंदिर में ही वो सुराग हैं जो लाई गई कड़ियों के साथ जब कंबाइन किए जाएंगे तो ये जो श्राप है ये मिट जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स, आदित्य और बाकी साथी जब एट द एंड शुंडी पहुंचे तो उस समय का माहौल था कि अफरा तफरी मची हुई थी, सेना तैयार हो रही थी। वो लोग उस भयंकर दानवों की सेना से लड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो उससे कैसे जीतेंगे। 5 साथी इस सफर से बचकर आए थे, उनमें से आदित्य के 4 साथी तो सेना के साथ ही चले जाते हैं लड़ने रणभूमि में, और बाकी आदित्य जो बचा वो एक साथी को लेकर और सभी कड़ियों को लेकर गांव के जादुई मंदिर में पहुंच जाता है, क्योंकि इन्हें कड़ियों को ठीक से जोड़ना था ताकि श्राप मिट जाए। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन शिलालेख हैं जिनकी मदद से कड़ियों को जोड़ा जाना है। और जब आदित्य ने फाइनली जोड़ लिया तो ये वो टाइम होता जब काले जादू की बनी भयंकर सेना गांव की रक्षक सेना पर भयंकर रूप से भारी पड़ रही थी। वो लोग बिल्कुल ही हारने ही वाले थे। अगर आधा पौना घंटा और युद्ध चल जाता तो बिल्कुल ही मारे जाते, लेकिन क्योंकि आदित्य ने वहां सभी कड़ियों को जोड़ लिया था तो अब एक जादुई करिश्मा होता। रणभूमि में जहां युद्ध लड़ा जा रहा था तो वहां के आसमान में बादल गोल घेरे के जैसे घूमते हुए दिखते, जैसे कि कोई दरवाजा बन रहा हो। और इसी पल जमीन पर एक और करिश्मा होता, वो काले जादू की बनी दानवों की सेना अब असली इंसानों की सेना बन जाती। हालांकि वो लोग अब भी लड़ने को भयंकर रूप से इच्छुक थे, लेकिन अब वो इंसानों की सेना थी। तो अब युद्ध बराबरी का होता और ये युद्ध शुंडी की सेना जीत जाती। ये युद्ध समाप्त होते ही काला जादू मिट जाता, नया सूरज फिर से खिल उठता। तो फ्रेंड्स, हातिम और हैरी पॉटर जैसी स्टोरीज में जैसे दिखाया गया है ना कि एक शक्तिशाली विलेन से जीतने के लिए हीरोज लंबी चौड़ी यात्रा करते हैं और इस तरह वो लगभग अमर होने के लेवल तक पहुंच चुके दुश्मन से भी जीत जाते हैं। तो इसी तरीके से J2M2 में हीरोज को जब मैंने थोड़ा सा घुमाया तो मैंने देखा कि स्टोरी चमकने लगी। एट द एंड आदित्य वापस घर नहीं जा पाता फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे तगड़ी बीमारी से अभी अभी उभरा हुआ शरीर कमजोर पड़ जाता है ना, तो उसी तरह चट्टान सिंह के काले जादू से शुंडी अभी अभी उभरी है। तो वहां का जो पवित्र जादू है वो भी अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि दोबारा से पोर्टल खोले। वैसे भी अभी अभी ही पोर्टल खोला गया था। तो आदित्य से चुंडी गांव के राजा माफी मांगते कि आदित्य, हम तुम्हें अभी वापस नहीं भेज सकते हैं, हमारे जादू को रिकवर होने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। और आदित्य कहता, ठीक है, इट्स ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ। आदित्य की खूब तारीफ भी होती, हम भी फील करते कि यार आदित्य अच्छा है, उसने अपना मुंबई में स्टे तक छोड़ दिया इस युद्ध के पीछे। तो इस तरह से एंडिंग भी थोड़ी हार्ट टचिंग हो जाती, उससे तो ज्यादा ही हार्ट टचिंग रहती जितना ओरिजिनल स्टोरी थी। और इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर समापन होता है फ्रेंड्स। J2M2 के राइटर की तरह मैंने भी गुलिवर ट्रेवल से ही स्टोरी का स्ट्रक्चर लिया, लेकिन बस संत को कहानी में लाकर मैंने परेशान नहीं किया, क्योंकि साधु संत हमारी असली जिंदगी की स्टोरी का हिस्सा होते हैं, वो वहीं अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात ये कि खुद की मर्जी चलाते हुए मैंने जब आदित्य को टापू पर उसके जैसे साइज वाले लोगों से मिलाया ना, तो मैंने देखा कि स्टोरी की फ्लॉपनेस और डलनेस काफी हद तक दूर हो रही है। ये सब J2M2 में कर लिया जाता ना तो फ्रेंड्स इतिहास बनता और साथ ही वो फ्लॉप भी नहीं होती। तो इसी के साथ J2M2 के फ्लॉप रीजंस की कैलकुलेशन यहीं पर होती है समाप्त फ्रेंड्स। अगला वीडियो लेकर मैं जल्द मिलूंगा। टिल देन टेक केयर।